आज बजट सत्र की आखिरी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी, जिसमें माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ब्लैक मनी के विषय पर वाइट पेपर आया, लेकिन उसको उन्होंने पूरी तरह से ब्लैंक पेपर बताया। इसमें किनके नाम थे, किनका धन है, और ये भी उसमें जोड़ा कि 1 रुपया भी वापस लाने में ये सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। जब 9/11 के बाद स्विस बैंकों ने जो बेईमानी से कमाई का धन बताने का निर्णय किया, उसके बाद भारत में ये मांग जोर से उठी। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लोकसभा के 2009 के चुनाव में की, और जब पार्लियामेंट के फ्लोर पर मांग की, तब जाकर वाइट पेपर का वादा सरकार ने किया। लेकिन वाइट पेपर पूरी तरह से ब्लैंक पेपर है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ रेफरेंस दिया गया है, इसमें सिर्फ ना कोई नाम है और ना लाने की कोई योजना सरकार के पास इसमें दिखती। एक दोनों हाउस के विपक्ष के नेताओं ने अपने हाउस के परफॉर्मेंस के बारे में बताया। इस बार जब लोकसभा में और राज्यसभा में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, हमने अपनी बातों को बहुत तर्क के साथ रखा है और सरकार को बैकफुट पर लाने में हम कई बार कामयाब हुए। इस विषय को नेता विपक्ष लोकसभा और नेता विपक्ष राज्यसभा दोनों ने इस पर बहुत संतोष व्यक्त किया है। माननीय आडवाणी जी ने सांसदों के परफॉर्मेंस के बारे में उनकी पीठ थपथपाई। जहां हमारे वरिष्ठ सांसद भी सारे विषय पर बोले हैं, उसके साथ हमारे कई युवा सांसदों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। खासकर पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी बात को बहुत तर्क के साथ रखा है। लीडर ऑपोजिशन राज्यसभा ने जो लोकपाल बिल सरकार लेकर आई है, ये हिल रहा है, इसको ठीक करना है। कुछ खबर नहीं चाहते क्या? आडवाणी जी ने क्या नसीहत दी? आप अरुण जेटली जी ने जिस तरह से लोकपाल के मुद्दे पर सरकार भाग गई है, जिस तरह से लोकपाल के मुद्दे को सरकार लटकाना चाहती है, और जो उनके 4 मंत्री अरुण जेटली जी से मिले थे और उन्होंने जो सुझाव दिए थे, उसमें लोकायुक्त नियम 252 के तहत राज्य सरकार बनाए, लेकिन सीबीआई पे नियंत्रण न हो सरकार का, अपॉइंटमेंट और रिमूवल के बारे में जो सरकार की नीति है उसके हम पक्ष में नहीं थे, और इसमें जिन एनजीओ के बारे में भी हम लोगों के प्रस्ताव थे वो भी सरकार ने पूरी तरह से माने नहीं हैं। इन सारे विषय पर भारतीय जनता पार्टी को एतराज़ है, क्योंकि ये सरकार लोकपाल के मुद्दे को टालना चाहती है। सरकार की न नीयत ठीक है, न नीति ठीक है, ये सिर्फ दिखावा करना चाहती है। पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल के एक सदस्य के जरिए बिल की कॉपी फड़वाई, और इस बार समाजवादी पार्टी के सदस्य के जरिए प्रस्ताव रखवाने का काम किया, क्योंकि सरकार की नीयत है कि किसी तरह लोकपाल बिल में देरी की जाए। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये भी बताया गया, कल सरकार के लोग ये कहते रहे कि सेलेक्ट कमेटी बीजेपी से बात करके हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि इसी सत्र में लोकपाल बिल पास हो। और जब लोकपाल को सेलेक्ट कमेटी में दिया, तब विपक्ष के नेता ने, क्योंकि हम इस विषय की गंभीरता को समझते हैं, इसलिए विपक्ष के नेता होते हुए वो किसी कमेटी के, स्टैंडिंग कमेटी के, कंसल्टेटिव कमेटी के किसी के भी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन वो इसके सदस्य इसलिए बने क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोकपाल बिल किसी भी तरह पास किया जाए। तो ये सरकार लोकपाल बिल को टालना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी लोकपाल बिल को
पास कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगी। इसलिए विपक्ष के नेता अरुण जेटली जी उस कमेटी में आए और सेलेक्ट कमेटी में वो जाकर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे।